शालीमार से कुर्ला की ओर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के 5 डिब्बे रायपुर स्टेशन से पहले उरकुरा के पास एक पाइप की मार से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने इस घटना को लेकर ट्रेन का निरीक्षण किया है और रेलवे यात्रियों से बात भी की है। इसके साथ ही ग्राउंड जीरो का भी जायजा लिया है और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शालीमार एक्सप्रेस है, उसका ये कोच देख सकते किस तरीके से डैमेज हुआ है। इस समय ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो थी, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ट्रेन के अंदर भी हम चलेंगे और देखिए ये डैमेज पूरा बोगी अलग अलग हिस्सा जो है डैमेज हुआ है। और ट्रेन के अंदर चलते हैं, वहाँ पर यात्रियों से बात करेंगे, बताएंगे कि क्या उन्होंने देखा। आप लोग ट्रेन में थे भैया जब हुआ था? तो पोल टूटा हुआ झुका हुआ था, वो तो पूरा एकदम एक का तो एक सिक्स में तो हार्ट ही टूट गया उसका। ऐसे आवाज़ आया B4 से, शायद वो कुछ ऐसे कुछ खंबा इससे गिर गया था, तो B4 से इधर आ गया था। रायपुर जंक्शन आने से पहले, उकारा से पहले ही ये हादसा हुआ कि वहाँ से कुछ पोल वगैरह कुछ टकराई, भारी नुकसान हुआ है। जैसे उस बच्चे का आँख में कांच जैसा कि लग गया, तो मैंने लाइव देखा कि आँख से जो है खून ब्लड वगैरह निकल रहा था और बहुत ख़राब लग रहा था। यहाँ पर मेडिकल टीम भी मौजूद है, डॉक्टर्स, उनसे बातचीत करते हैं किन किन लोगों को आपने फर्स्ट एड दिया है। 3 कैजुअलिटीज़ आ गया पहला इमरजेंसी में, उनका सीवियर इंजरी हुआ, उनको तो हम फर्स्ट एड करके इधर नियर बाय हॉस्पिटल को शिफ्ट करें। और ट्रेन में और 3 कैजुअलिटीज़, मतलब उनका बीपी थोड़ा कम हो गया, उनको भी हम फर्स्ट एड करें और उनका पूरा वाइटल्स भी अभी ठीक है। शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस की ट्रेन जो है रायपुर और उरकुरा के बीच में क्षतिग्रस्त हो गई। उसके करीब 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये इस ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और ये देखेंगे कि एक नीचे से खुदाई का काम जारी रहा केबल पास कराने के लिए। और ये जो खंभा निकला हुआ है यही जो है ट्रेन की बोगियों से टकराया है। B4 कोच सबसे पहले टकराया और उसके बाद B5, B6 और S6, S7 कोच को भी अपने चपेट में लिया है। और आपको बता दूं कि ये जो डिगिंग की कार्य किया जा रहा, खुदाई की जा रही थी, केबल पास कराने के लिए होल किया जा रहा था। अब ये केबल किसका, ये जांच का विषय है, लेकिन ये है कि इस पोल के टकराने से रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है। करीब 5 बोगी डैमेज हुए हैं। राहत की बात यह है कि बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है। कुछ लोगों को, 2 लोगों को करीब गंभीर चोटें हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया नज़दीकी अस्पताल में। और 3 से 4 लोग जिनको माइनर इंजरी थी, उनको अटेंड करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। लेकिन इस तरीके की जब खुदाई होती है तो बाकायदा उसकी सूचना दी जाती है। और बगल में ही देखेंगे कि गेटमैन है यहाँ पर, और उनके पास भी इस प्रकार की सूचना नहीं थी कि ट्रेन पास होने वाली और खुदाई कार्य किया जा रहा है। ये स्पॉट आपने आपको बताया ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। और उस आदमी से बात करते हैं जिन्होंने लाइन की, जिनकी या गार्ड केबिन रहता है वहाँ पे ड्यूटी थी। भैया क्या देखा आपने, क्या बता चुके हैं ना सर? क्या देखा थोड़ा बताएंगे सर? वही है कि एकदम जिस टाइम मैं ड्यूटी में था, मैं यानी 8:16 की ड्यूटी मेरी आज मॉर्निंग की बात है, 9:54 के आसपास 30 अप एक्सप्रेस आ रही थी, यानी मिडिल से अप की ओर, मिडिल के अप हो रही था। जस्ट अचानक मेरे को वहाँ का कुछ पाइप बाहर आते हुए निकला और वहीं का नहीं स्टाफ था, यानी कि मिडिल लाइन के पास ही था उस समय। और उसी दौरान पे गाड़ी यहाँ से यानी रायपुर की ओर जा रही थी। उसी समय में यानी गाड़ी बढ़ते समय 6-7-8 डब्बा बढ़ गई थी। उस समय बढ़ने के बाद उसके बाद फिर वो पाइप थोड़ा और कुछ बड़ा वो लग रहा है, फिर कुछ टकराने की आवाज़ आई थी और उसमें मैंने कुछ नहीं देखा। बस तो खुदाई का काम जो ऑपरेटर जिस ऑपरेट कर रहा था उसको भी रोक के यहाँ पे रखा गया है। उनसे भी बातचीत कराते हैं। खड़े हो जाएंगे भी 1 मिनट। किसका काम चल रहा था, क्या काम चल रहा था बताइए? इसका मुझे सर जानकारी नहीं है किसका काम चल रहा था। मेरा काम है ओनली मशीन चलाना। अच्छा, तो आपने सूचना दी थी यहाँ पर गार्ड को कि हम मशीन चला रहे हैं और ऐसा पाइप निकलेगा कुछ? नहीं, हमने सूचना नहीं दी सर जी। तो ये कब से आप काम कर रहे थे ये? सर ये तो 2 दिन से काम चल रहा था जी। और फिर अचानक से क्या किया जब ट्रेन आ गई, तो उसके बाद क्या किया आपने फिर? सर उसको आगे भेज रहे थे हम, तो क्या है पत्थर लग गया उसने, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो वो हवा में आ गया। कहा जा सकता है कि एक लापरवाही यहाँ पे सामने नजर आ रही है, लेकिन इस लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ है, फिर भी रेलवे ने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।